नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में मनीष जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज हम बात करेंगे अंतागढ़ से अंबिकापुर के बीच जनशताब्दी को लेकर चल रही मांग पर। आम दैनिक यात्रियों, कर्मचारी संगठनों का क्या कहना है, तो शुरू करते हैं आज का शो। हमर बिलासपुर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकली एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अंतागढ़ से अंबिकापुर तक जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाने की मांग अब लोगों तक पहुंच गई है। इस ट्रेन को चलाने की मांग कर्मचारी, व्यापारी, आम लोग भी करने लगे हैं। सरगुजा संभाग के आम यात्रियों का कहना है कि वर्तमान में मिल रही रेल सेवा रेलवे जोन बिलासपुर के कमज़ोर प्रबंधन का नायाब नमूना है। यहाँ पर चल रही ट्रेनों के टाइम टेबल को देखकर लगता है कि यहाँ पर मालगाड़ियों के हिसाब से ट्रेनों की टाइमिंग रखी गई है। दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस को ही ले लीजिए, यह अपनी पूरी क्षमता से चल रही है। यह ट्रेन हमेशा फुल चलती है। इस ट्रेन में 6 स्लीपर कोच, 9 एसी कोच, 6 जनरल कोच, 1 SLR और 1 गार्ड केबिन सहित विकलांग कोच शामिल है। अंबिकापुर, सूरजपुर रोड, बैकुंठपुर, कोतमा, बिजुरी के अलावा यह ट्रेन जहां पर भी रुकती है उन स्टेशनों की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई कम है। अधिकांश कोच पटरियों पर खड़े रहते हैं। विडंबना है, जिसमें सबसे अधिक समस्या जनरल कोच और विकलांग कोच के आम यात्रियों को होती है। इन कोचों में यात्रा करने वाले आम यात्रियों के लिए पटरी पर गिरना और चोट लगना अब एकदम आम हो चुका है। रेलवे प्रबंधन की लापरवाही से भविष्य में गंभीर दुर्घटना का भी अंदेशा बरकरार बना हुआ है। अंतागढ़ से अंबिकापुर जनशताब्दी एक्सप्रेस यदि शुरू होती है तो इसका सबसे अधिक लाभ इस ट्रेन में यात्रा करने वाले आम लोगों को हो सकता है। दुर्ग अंबिकापुर 1841 और 1842 ट्रेन पर यात्रियों का दबाव कम हो जाएगा। रेलवे को एक्स्ट्रा बोगी नहीं लगाना पड़ेगा। यह ट्रेन पूर्व में जैसे अनूपपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से अनूपपुर तक पैसेंजर बनकर चला करती थी, जिसकी वजह से हर छोटे छोटे स्टॉप में रुका करती थी, जिसकी वजह से वास्तविक लाभ आम लोगों को पहुंचता था, वह मिल जाएगा। जनशताब्दी अगर शुरू होती है तो बिलासपुर रायपुर की दूरी 6 से 8 घंटे के बीच सिमट कर रह जाएगी। अंतागढ़ से और अंबिकापुर से अंतागढ़ की दूरी 9 से 10 घंटे के बीच सिमट जाएगी। कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, बस्तर संभाग की दूरी रेल पटरियों के सहारे बड़ी सरलता से कम हो जाएगी। यह आम लोगों के लिए एक सस्ता सुलभ साधन होगा। आइए देखते हैं कि आम दैनिक यात्रियों, स्थानीय निवासियों से हुई बातचीत में उनका कहना क्या है। सर, आपका नाम बताइए, किस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम आशीष मुखर्जी है और मैं यहाँ हमारे बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध है, और ये एक्चुअली विश्रामपुर कल्चरल एसोसिएशन हमारे क्लब का नाम है। अंतागढ़ से अंबिकापुर तक जनशताब्दी एक्सप्रेस चलने की मांग शुरू हुई है, सोशल मीडिया में भी वायरल है। आप लोग को क्या यह ट्रेन उचित लगती है, चलनी चाहिए? ऑफ कोर्स ये तो चलनी चाहिए। ये तो एकदम ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे सरगुजा वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से अंतागढ़ से अंबिकापुर से अंतागढ़ या अंतागढ़ से अंबिकापुर की ट्रेन चलाई जाए। बहुत जायज़ है आपकी मांग, हम इसका समर्थन करते हैं। पूरा बंगाली समाज हमारा समर्थन करता है, पूरा बंगाली क्लब हमारा आपका समर्थन करता है। अंतागढ़ से अंबिकापुर तक के लिए एक ट्रेन चलाने की मांग है, आप लोग भी सुने होंगे अभी। हाँ, उस ट्रेन को कर्मचारी यूनियन किस नज़रिए से देखता है? नहीं, अच्छा चीज़ है, चलना चाहिए। आप लोग की भी मांग है? हाँ, मांग है, चलना। किस संगठन से आते हैं सर, क्या नाम है आपका? हम लोग आते हैं AITUC एटक संगठन से आते हैं। जी जी जी। हाँ, आप लोग की भी मांग है, चलनी चाहिए? हाँ, चलनी चाहिए। मौजूदा दौर में यहाँ जो रेल सुविधाएं हैं पर्याप्त है कि नहीं? नहीं, पर्याप्त नहीं है और बढ़ना चाहिए, सुविधा बढ़ना चाहिए। तो जनशताब्दी आ जाएगी तो बिलासपुर, रायपुर या बस्तर जाने के लिए सरल हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा सरल हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? टाइम भी बचत होगा और नहीं, चलना चाहिए सर। हाँ, चलना चाहिए, मांग है। आपके संगठन की ओर से भी यही मांग है? हाँ, ये मांग है। इस वक्त भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व मंडल अध्यक्ष रतन गर्ग जी मौजूद है। रतन गर्ग जी इस विश्रामपुर क्षेत्र में समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं, समाज सेवी भी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि यहाँ पर जो रेल सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, और अंतागढ़ के लिए जो रेल सेवा, अंतागढ़ से अंबिकापुर को जोड़ने वाली रेल सेवा की मांग की जा रही है, उस पर उनका क्या नज़रिया है। हमारे चैनल में स्वागत है।
जो अंतागढ़ से अंबिकापुर को जोड़ने की मांग सोशल मीडिया में सुनाई दे रही है, उस पर आप क्या विचार है आपका? मेरा मानना है कि ये अंतागढ़ से अंबिकापुर की जो रेल सेवा की जो मांग की जा रही है वो रेलवे द्वारा की जानी चाहिए। इससे जनता को व्यावसायिक लाभ भी मिलेगा और आवागमन तो सुलभ होगा ही और व्यापार करने में भी आसानी होगी। और यात्रियों को जो बस से या अन्य माध्यम से घूम के जाना पड़ता है, उससे क्या है कम समय में आवागमन सुलभ हो सकेगा। मतलब यहाँ के व्यापारियों का भी समर्थन है इसको? हाँ, यहाँ के व्यापारी भी चाहते हैं कि यात्रा से आवागमन बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना आसान होगा। और हम रेलवे से ये भी मांग करते हैं कि रेलवे द्वारा बहुत ही कंजूसी की गई है, क्योंकि रेलवे के द्वारा सिर्फ अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस एक ही ट्रेन दी गई है। इसके अलावा कोई भी ट्रेन इस क्षेत्र में रेलवे के द्वारा ऐसी कोई ट्रेन नहीं दी गई है जिससे कि जो छत्तीसगढ़ को जोड़े, मतलब जो कि छत्तीसगढ़ को जोड़े और जिससे कि मेल मिल सके। यात्रियों को मेल के लिए कुछ ऐसी ट्रेनें भी होनी चाहिए, जिससे कि कई एक्सप्रेस ट्रेनें ऐसी होती हैं कि जो मेल नहीं मिल पाती, सिर्फ एक ही ट्रेन है। तो हमारा अपने समाज सेवी संस्था की ओर से ये निवेदन करते हैं कि रेलवे के द्वारा 2-3 ट्रेनें कम से कम और देनी चाहिए और अंतागढ़ और अंबिकापुर की जो मांग की जा रही है उसको तत्काल किया जाना चाहिए। एक कर्मचारी नेता ने समर्थन दिया है अपना और मेरे साथ मौजूद है। ये जो सोशल मीडिया में मांग शुरू हुई है, इसके बारे में आप ही बताइए। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रयास है भारतीय रेल को जगाने के लिए और जागरूकता लाने के लिए। ये जो सोशल मीडिया में जो प्रोग्राम चालू किया गया है कि सरगुजा से अंतागढ़ तक जो रेल लाइन जोड़ने का है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं सोचता हूं कि ये जो एक जागरूकता आई है सरगुजा, खासकर सरगुजा और बस्तर सुदूर क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं पूरी ईमानदारी से इस पर मुझे विश्वास है कि ये जो एक प्रयास हुआ है अब हमारे जो सरगुजा संभाग के और जो बस्तर संभाग के लोगों द्वारा, ये निश्चित ही रेलवे के प्रशासन के जो कुमकरी नींद पे सोए हुए हैं वो इस पर जागेंगे और तत्काल इस पर कोई ना कोई सुविधा हम सरगुजा वासियों को इसका सौगात देंगे। लग रहा है कि बस्तर से सब सरगुजा जो आपकी जनशताब्दी की जो मांग चल रही जुड़ जाएगी, हो जाएगी। देखिए, कोशिश करना हम लोगों का फ़र्ज़ है, हर नागरिकों का फ़र्ज़ है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कर्मचारी संगठन आपके साथ है? जी बिल्कुल साथ है, पूरे के पूरे कर्मचारी संगठन साथ हैं और बहुत उत्साहित है। तो यहाँ पर भी वायरल हो चुका है? जी बिल्कुल वायरल हो चुका है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसको वायरल किया था और इसका बहुत अच्छा समर्थन मिला था। मैं पूरी उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी वायरल हुआ और ये जो एक मांग उठी है, ये बहुत जल्दी पूरी होगी, ये पूरी विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। तो ये है कर्मचारी नेता निर्मल भट्टाचार्य, जो सहायक शिक्षक फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अभी हाल ही में जो आंदोलन हुआ था अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का, उसमें भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैं इस वक्त विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ पर भी अंतागढ़ से अंबिकापुर के लिए जो ट्रेन चलाई जाने वाली है, उसकी भी मांग सुनाई देने लग गई है। बिलासपुर के हमर बिलासपुर से वायरल हुआ मैसेज अब सरगुजा में भी पहुंच चुका है। यहाँ के कई शिक्षक संघ भी इस चीज़ को मांग उठा चुके हैं। इसके अलावा अन्य कर्मचारी संगठन भी अब चाह रहे हैं कि अंतागढ़ से अंबिकापुर तक जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाए। मैं स्टेशन में हूँ और यहाँ पर आम यात्री है, इनसे भी चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम किशोर है। सर, अंतागढ़ से जो अंबिकापुर के लिए जो ट्रेन चलाने वाली है, उस पर आप क्या सोचते हैं? एकदम अच्छी है, बात है, चलना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारी जो बिलासपुर की ट्रेनें जो इतनी लेट रितर्व चल रही है, उसको दूर किया जाए और प्लस आपका ये शताब्दी एक्सप्रेस चलाना चाहिए अंतागढ़ से अंबिकापुर के लिए। बस यही आपसे निवेदन है रेलवे मंत्री से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहेंगे खास करके वैष्णो जी रेल मंत्री से कि सरगुजा ऑलरेडी पिछड़ी एरिया है और यहाँ की जनता ऑलरेडी जाना चाहती है। आपसे निवेदन है कि आप अंबिकापुर से अंतागढ़ तक ट्रेन चलाएं और थोड़ा अंबिकापुर से भिलाई को समय सारणी का सुधार किया जाए। यहाँ की समय सारणी बहुत बिगड़ी हुई है क्या? बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। कनेक्टिंग ट्रेन मिलती है कि नहीं? कोई ट्रेन समय पर नहीं पकड़ती है। समय पे बहुत मुश्किल से ही पकड़ा जाता है, लेकिन तभी छूट जाती है। कभी कभी ट्रेन सब छूट जाती है। हाँ सर,
और क्या बोले कनेक्टिंग ट्रेन का यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या है। बहुत बड़ा समस्या, खास करके विश्रामपुर है जिसका एक तरफ लाइन है बैठने के यात्री है, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं है। विश्रामपुर जंक्शन का उपाधि मिला है, क्या जंक्शन है, यहाँ कोई सुविधा है विश्रामपुर में, जबकि कार्डिल एरिया है। मतलब रेलवे ने यहाँ पे आप लोग के साथ दोहन किया है, कोयला तो कोयला निकाला है, शोषण टाइप की किया जाए तो कोल इंडिया शोषण कर रहा है, दूसरा एक कर रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है पानी पीने का, रहने के यात्री आ जाए पानी में तो छोटा सा स्टैंड बना दिए हैं जिसमें कितना यात्री रह पाएंगे, इसलिए उस तरफ भी जोड़ा जाए। मतलब एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए, नया प्लेटफार्म उस तरफ। जी। तो सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर अंतागढ़ की मांग, अंतागढ़ से अंबिकापुर ट्रेन चलाने की मांग अब अपने आप में चर्चा में आ चुकी है। सर, अंतागढ़ से अंबिकापुर तक जो जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाने की मांग उठी है, आपको क्या लगता है? वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसका एक ट्रेन हम लोगों को ऐसे चाहिए कि दिन में हमको रायपुर बिलासपुर जाने के लिए दिन में कोई ट्रेन नहीं है डायरेक्ट। दिन में नाइट में ट्रेन, एक ट्रेन है जो नाइट में जाती है, दिन में जो है कोई यहाँ से जाइए अनूपपुरन, इसका टाइम टेबल जो है वो थोड़ा सा सुधार किया जाए। जो सवेरे टाइम से जब दिल्ली का ये जो दिल्ली वाली ट्रेन चली है, विश्रामपुर में स्टॉपेज नहीं दिया है, जबकि बाहर वाला आदमी सबसे ज़्यादा विश्रामपुर में, भटगांव तक का आदमी विश्रामपुर में आता है ट्रेन पकड़ने, और यहाँ भी यहाँ स्टॉपेज नहीं दिया है। अव्यवस्थाएं है, रेलवे मैनेजमेंट इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, नहीं दे रही है। वाणिज्यिक लिहाजे से भी देखा जाए तो विश्रामपुर जो स्टेशन है अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से भी बहुत से यात्री सफ़र करते हैं। नगर पंचायत है, इसके अलावा 4 ग्राम पंचायत है और आसपास की जो कोयला खदानें हैं वहाँ से भी लोग आते हैं और विश्रामपुर से ही ट्रेन पकड़ते हैं या ट्रेन में बैठते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है कि रेलवे के वाणिज्यिक अधिकारी यहाँ के डेटा को, जो यहाँ जो रिजर्वेशन होता है, चाहे स्लीपर हो, एसी हो या सामान्य कोच हो, इस पर ध्यान नहीं दिए और इस डेटा को नज़रअंदाज कर दिए हैं। साथ यहाँ पर एक पत्रकार भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, अंतागढ़ से लेके अंबिकापुर की जो ट्रेन चलने वाली है, कहाँ तक लगता है आपको जरूरी है कि नहीं? यहाँ पे आवश्यकता है, ट्रेन तो जितनी सुविधा हो जाए उतना अच्छा है। अगर बस्तर से अगर जुड़ता है सीधा ट्रेन, ये तो फ़ायदे की बात है, लोगों के हित की बात है। मतलब ये छत्तीसगढ़ की सर ऐसा है कि पहली ट्रेन होगी जो इतनी दूरी तय करेगी। हाँ, ये बात तो है भाई, पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ छत्तीसगढ़ को जोड़ने के लिए ट्रेन अगर चलती है तो एक अच्छी बात है, बढ़िया है। मतलब आप लोग का भी समर्थन है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके भी आम जनता के लिए तो ये सुविधा की बात है ना, उसकी सुविधा बढ़ेगी और ट्रेन कनेक्टिविटी में होना एक अच्छी बात है। जैसा कि ट्रेंड रहा है कि नई यात्री ट्रेनें रेलवे प्रबंधन की ओर से जब शुरू की जाती है तब उसका प्रचार प्रसार रेलवे प्रबंधन की ओर से किया जाता है ताकि आम यात्रियों को जानकारी मिल जाए कि नई ट्रेन शुरू हो रही है। लेकिन अंतागढ़ से अंबिकापुर की मांग सोशल मीडिया में शुरू हुई है। यदि यह ट्रेन धरातल पर उतरती है तो रेलवे प्रबंधन को अधिक प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा और जोन की यह एक ऐसी ट्रेन होगी जिसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में पहले से ही चल रहा है। सरगुजा संभाग के एक महत्वपूर्ण शहर से आज बस इतना ही। सोशल मीडिया में उठी मांग अंतागढ़ से अंबिकापुर जनशताब्दी एक्सप्रेस को चलाने की मांग को लेकर चल रहा कारवां अगले शहर में भी जारी रहेगा। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।